Hello, my dear friends. Welcome back to my channel. And today we are going to study about mass communication. That what is mass communication? Last time मैंने आपको communication पढ़ाया था और आज मैं mass communication पढ़ाऊंगी जिसमें आपका print media, आपका electronic media, traditional media, digital media सब कुछ cover करेंगे हम. और बिल्कुल different forms of mass media. तो please keep your notebook and pen along with you. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर it's different forms of mass media. So you can see one figure over here. This is the figure which says who says what. ये सबसे पहला इनिशियल स्टेप है आपके मास कम्युनिकेशन स्टडीज का. ये सबसे पहला मॉडल जिसे हम बोल सकते हैं वो है. ठीक है, who says what in which channel to whom with what effect. ठीक है, तो व्हाट इज दिस बेसिकली. इसमें जो हु होता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द हु. मैं कौन हूं. मैं एक कम्युनिकेटर, मैं एक टीचर हूं. ठीक है, लेट्स से आई एम योर एजुकेटर राइट नाउ. ठीक है, एजुकेटर. और मैं क्या बोल रही हूँ फिलहाल, मैं क्या बोल रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दी मास कम्युनिकेशन स्टडीज. जो भी मास मीडिया से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या यूजीसी नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मीडिया एंड स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन. और हमारा चैनल क्या है, मोड ऑफ चैनल क्या है. ठीक है, विच चैनल. सो दिस ऑफ कोर्स इट इज एन वी कैन से ऑनलाइन मोड इज देयर जिसमें हम YouTube के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं पढ़ाई. ठीक है, और मैं किसको पढ़ा रही हूँ. ऑफ कोर्स मेरी जो ऑडियंस है दैट इज माय टारगेट ऑडियंस इज लाइक जो मीडिया स्टूडेंट्स है, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, और इफेक्ट क्या है. अब मुझे इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ कि नहीं. वैसे अभी तक तो मुझे इफेक्ट नहीं पता चला है क्योंकि मेरे बहुत कम व्यूज आते हैं और बहुत कम लाइक आता है. आई वर्क रियली हार्ड फॉर टेलिंग यू दी लेसन्स प्लान. ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट मेरे को इफेक्ट जैसे पता चलता है तो मुझे लगता है कि अभी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है. शायद स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए वो कभी लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और इनफैक्ट व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं. सो नेवर माइंड, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हु सेज वॉट इन विच चैनल टू हुम विद वॉट इफेक्ट. मेनली जो कम्युनिकेशन है ना वो यही है कि किसने कहा, क्या कहा, प्लस किस चैनल के थ्रू कहा. चैनल कोई भी मीडियम हो सकता है. ठीक है, किसको कहा और किस इफेक्ट के साथ कहा. दैट मीन्स दैट इज अ कम्युनिकेशन राइट. सो यहाँ पे भी अगर हम सिंपल वर्ड में बोले, मैंने तो आपको एग्जाम्पल देकर के बोला, यहाँ पे क्या बोला, हु जो कि है दैट इज अ कम्युनिकेटर, सेज व्हाट मैसेज होता है. और चैनल मैंने आपको बताया मीडियम, रिसीवर आप लोग हैं टारगेट ऑडियंस, और इफेक्ट क्या होगा दैट इज द फीडबैक कि मुझे जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है कि मेरे नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, व्यूज कितने हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा लेसन कितना स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट a very important model of communication. ठीक है, सो वी कैन सी हियर, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. जो पीपल मूवीज बनाते हैं, ठीक है, न्यूज लिखते हैं या रेडियो में जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स, एडवर्टीजमेंट्स, उनका पूरा यही होता है कि हमें कौन हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. अब सपोज मैं यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ एंड आई सडनली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और मे बी आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग which is out of the syllabus. My target audience won't like it and maybe they will just change the channel and they won't like to see it. ठीक है, तो ये सारी चीजें एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. ठीक है, एक प्रॉपर अगर मैसेज प्रॉपरली पहुंच जाए आपकी ऑडियंस तक तो इट्स लाइक वाओ फैक्टर है ना. अब मेरा ये लेसन प्रॉपरली मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, उन पे इफेक्ट भी हो, तो ऑब्वियसली आई विल गेट अ ग्रोथ इन माय चैनल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज. ठीक है, सो फंक्शन क्या होता है मास कम्युनिकेशन का. येस वी कैन से, ये तो खैर बुकिश लैंग्वेज हो गई, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन, बट मैंने देखा है ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा दे कीप ऑन स्क्रॉलिंग द रील्स फॉर आवर्स एंड दे डोंट लर्न मोर थिंग. लेकिन आजकल एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट दोनों हो तो बहुत मजा आता है राइट. सो
ऑफ कोर्स आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है कि अभी कौन सा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, एजुकेशन भी होती है। तो ये जो तीन मोटे मोटे शब्दों में आप बोल सकते हैं मास कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगी, दैट इज ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि जो अभी तक हमने समझा दैट इज वेरी कॉमन है ना, बहुत ही कॉमन चीज है कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। हालांकि इट टेक्स लॉन्ग प्रोसेस, जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगेंगे तो आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं, तो वो चीज हम लेटर ऑन सीखेंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि सबसे बेसिक चीज दैट इज ओरिजिन ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि ये इसका बर्थ कहाँ से हुआ, ये पैदा कहाँ से हुआ, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जो टर्म मास कम्युनिकेशन है ये 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। क्या कब हुआ? 20th सेंचुरी में, ठीक है, डेवलप हुआ, जिसमें आप ऑब्वियसली 20th सेंचुरी इसलिए बोला है क्योंकि तब आपका प्रिंट मीडिया भी आ गया था और आपका यू कैन से रेडियो भी आ गया था, ठीक है, एंड टेलीविजन ऑफ कोर्स। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है मासेस, यानी कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप से बात करना। ठीक है, सो पहले जो कि था ट्रेडिशनल मीडिया, जैसे अगर एक से दूसरी जगह, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, बात कम्युनिकेशन करना होता था तो इट वाज लाइक या तो ड्रम्स के थ्रू, है ना, ड्रम्स बजाते थे एंड अनाउंसमेंट करते थे, या फिर आपने सुना होगा पिजन के थ्रू, है ना, पिजन के थ्रू उनके उस पर बांध देते थे लेटर एंड पिजन यूज टू गो देयर। ठीक है, तो वो डिलीवर करता था मैसेज एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ, लेकिन हम एक मेन टेक्नोलॉजिकली अगर हम बोले मास कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ, ये आप लिख सकते हैं अपनी बुक्स में, नोटबुक में, दैट इज थ्रू टेलीग्राफ। ठीक है, टेलीग्राफ जो इन्वेंट किया था सैमुअल एफ बी मॉर्से ने। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपने, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको याद रखना है क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी आता है। कब किया था? 1835 में। ठीक है, टेलीग्राफ क्या होता था? वी कैन से एक मैसेज जो कि आप सेंड कर सकते थे यूजिंग कोड। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी कॉल्ड राजी, है ना, उसमें वो टेलीग्राफ यूज करती है, अगर आपने देखी है तो। जो हीरोइन होती है आलिया भट्ट, बेसिकली वो टेलीग्राफ के थ्रू कोड करके मैसेज भेज रही होती थी। ठीक है, इंडिया की तरफ, लॉन्ग डिस्टेंस, शी वाज स्टेइंग इन पाकिस्तान और कश्मीर, आई डोंट नो, तो वहां से वो गवर्नमेंट को अपने मैसेजेस भेज रही होती थी। ठीक है, सो ये कब आया था? 1835 में। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप वॉज था, जो कि मैसेज सेंड किया था ह्यूमन वॉइस, पहले तो आप सिर्फ मैसेज भेजते थे, फिर ह्यूमन वॉइस किसने भेजी? नाउ आई टोल्ड यू दिस अर्लियर आल्सो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बेल बजती थी यानी कि टेलीफोन। ठीक है, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया 1876 में। ठीक है, जिसके थ्रू वो टेलीफोन इन्वेंट कर पाए। ठीक है, एंड द पीपल वर रेडी टू टॉक विद, ठीक है, ईच अदर। देन कम्स इन्वेंशन ऑफ रेडियो। रेडियो का भी हमने किया था मार्कोनी 1901। तो ये तीन नाम, सैमुअल एफ बी मॉर्स, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और रेडियो मार्कोनी ने जो कि इन्वेंट किया था। और डेट्स आपने याद करनी है, ये डेट याद करने का भी मैं एक बहुत आसान तरीका आपको निमोनिक्स में बता दूंगी मेरी शॉर्ट वीडियोस में। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देखोगे तो उसमें भी मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बनाया है कि आप नाम और ईयर कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट ईजी टू लर्न नेम्स समटाइम्स, राइट। ठीक है, जब आप बार बार पढ़ते हो तो याद हो ही जाता है, बट इफ देयर आर निमोनिक्स देन इट बिकम्स ईजियर। ठीक है, सो ये सब जो कि थी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, उसके बाद टेलीविजन में आ जाते हैं, जो कि बायर्ड ने 1920 में आविष्कार किया था टीवी का। किसने किया था? BAIRD, आई वी कैन प्रोनाउंस इट एज बायर्ड। ठीक है, बायर्ड ने। तो यहाँ पे मैंने चार एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस बता दिए आपको, टेलीग्राफ के, टेलीफोन के, देन योर रेडियो एंड देन योर टेलीविजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिटेल में कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, पेपर। अब पेपर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया था कम्युनिकेशन में, और अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी अबाउट पेपर। ठीक है, तो पेपर जो कि है उसकी इन्वेंशन किसने करी थी? उससे पहले, पेपर से पहले मैंने बताया था रॉक्स में लिखा जाता था।
ठीक है, या लीव्स में लिखा जाता था, लेदर में लिखा जाता था, ठीक है। आप अगर पुराने रॉक्स देखेंगे तो उसमें प्रिंटेड होगी बहुत सारे सिंबल्स या उनकी अपनी लैंग्वेज है ना, तो उसमें लिखा जाता था। तो ओल्ड राइटिंग्स जो कि है रॉक्स में, उसको हम स्टूपास बोलते थे, ठीक है, जैसे स्टूपास ऑफ अशोका, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और संस्कृत या अदर लैंग्वेज या कुछ डॉक्यूमेंटेड, उससे भी पहले अगर हम स्टोन एज की बात करें तो ऑफ कोर्स दे माइट बी हैविंग सम कम्युनिकेशन, वो सिंबल्स वगैरह बनाते होंगे थ्रू रॉक्स, है ना। तो आपके जो संस्कृत में जैसे अगर आप एपिक्स पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअल किस में थे, कौन से उसमें डॉक्यूमेंटेड थे, इट वॉज रिटन ऑन पाम स्लीव्स, है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 105 एडी में, आपको पता होना चाहिए 105 एडी में, ठीक है, एक वर्ड डिराइव हुआ पेपर, दैट वाज फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो ये जो कि था वर्ड था, ये पेपरस प्लांट था, एक क्या था, प्लांट का नाम क्या था, पेपरस प्लांट, जिससे पेपर वर्ड इन्वेंट हुआ, ठीक है। जो कि कहाँ पे ग्रो होता था, नियर द नाइल, इजिप्ट में, ठीक है। इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, इन द वर्ल्ड, इजिप्ट में नाइल रिवर के पास, जो के बैंक्स के पास जो कि है, ये उगता था, ठीक है, जिसका नाम था पेपरस प्लांट्स, ठीक है। सो नाउ यू कैन थिंक दैट हाउ पेपर वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज, ठीक है। चाइना ने सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन किया था, एंड नाउ राइट नाउ वी कांट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट पेपर। बट येस गाइज, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू, यूज लेस पेपर एंड रिसाइकल मोर पेपर, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज, अब तो ट्रीज से भी निकालते हैं पेपर, सो इट्स वेरी means I always suggest my students to use less paper as much as they can, है ना। फिर उसके बाद पेपर के बाद मैंने आपको कुछ डिटेल्स बता दी कि चाइना ने स्टार्ट किया था 105 एडी में, किया था पेपर स्लीव से किया था। फिर हम प्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं। मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड अबाउट जोहानस गुटेनबर्ग, ठीक है। इनकी पूरी स्टोरी बताई है, प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। आप एक बारी सुनिएगा, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने बताई है। तो जो जोहानस गुटेनबर्ग थे जर्मनी के, ठीक है, ये जो गुटेनबर्ग वगैरह नाम होता है ना, ये मेनली जर्मन्स ही होते हैं, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं इनके। आपको, आप जितना दूसरे लोगों का कल्चर समझने की कोशिश करेंगे, आपको नाम से भी पता चल जाएगा। जैसे विलियम जो कि होता है वो यूएस में होता है मेनली, ठीक है। सो दिस यू विल गेट टू नो दिस, लाइक पैट्रिक हो गया, दैट इज अ जर्मन नेम, है ना। सो जर्मनी वॉज द फर्स्ट टू डेवलप प्रिंटिंग अराउंड 1439 में, ठीक है। कब आई थी आपकी, 1439 में, आपने याद रखनी है ये डेट, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था। अब वो कैसा हुआ था, वो डिटेल आप प्लीज वो वीडियो एक बारी जरूर देखिएगा, ठीक है। सो अब क्या हो गया था कि जो नॉलेज थी वो एक तरीके से डबल हो गई थी। पहले आप इतने लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपके पास क्योंकि प्रिंटिंग वो था, मटेरियल था, सो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आविष्कार हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स वगैरह ये बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग प्रोसेस था जो कि गुटेनबर्ग ने किया था, उसके बाद वो बहुत सारे चेंजेस हुए। ऐसे नहीं है कि वो प्रिंटिंग प्रेस वैसी बनी थी जैसे अभी मशीन्स होती हैं। अब तो आपको बहुत लेजर मशीन्स एंड बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल वाली मशीन्स मिल जाएगी, ऑफ कोर्स मॉडिफाई होती है, बट उस टाइम पे इट वाज अ वेरी सिंपल एंड अ हैवी मशीन, ठीक है। सो नाउ प्रिंटिंग हैज बिकम वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी इजी, है ना, कन्वीनियंट भी हो गया है, ठीक है। सो this was all about printing press. Now we are going to talk about different forms of mass media, that is newspapers and journalism, ठीक है। हमने पढ़ा इन्वेंशन ऑफ पेपर के बारे में, हमने पढ़ा प्रिंटिंग पेपर किस तरीके से डेवलप किया प्रिंटिंग पेपर ने न्यूज़पेपर्स को, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स जो कि होते हैं वो ऑब्वियसली पब्लिश होते थे उस टाइम पे, और अभी भी होते हैं, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके, पब्लिक इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट्स, है ना। अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो पब्लिकेशंस होते थे ये डेली होते थे, वीकली होते थे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में होते थे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था
ठीक है, वो किन किन कंट्रीज में हुआ था? देखिए यूरोपियन कंट्रीज में ही हुआ था, जर्मनी, इटली एंड नेदरलैंड्स। ठीक है, 17th सेंचुरी में हुआ था। ऑब्वियसली जर्मनी में तो होना ही था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहीं की इन्वेंशन थी, तो जर्मनी में होना था। उसके आसपास की जो कंट्री शैनेगन में बोल सकते हो इटली थी। ठीक है, और नेदरलैंड्स में 17th सेंचुरी में सबसे पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी, जो तकनीक होती है वो स्प्रेड होती रहती है कंट्रीज में। ठीक है, तो जो अर्ली जर्नलिज्म था, ठीक है, जर्नलिज्म वर्ड आया है। ठीक है, तो जर्नलिज्म क्या था? जर्नलिज्म इन्वॉल्व करता था कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इट। ठीक है, कुछ सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसको प्रॉपर एडिटिंग, फिर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से करना। ठीक है, वो वर्ल्ड में फैलने लगा। ठीक है, तो इंडिया में कब आया? चलिए इंडिया की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ये आया था ब्रिटिश डेज में। ठीक है, एक इंग्लिश मैन थे, ठीक है, और जिनके बारे हम पढ़ेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहला न्यूज़पेपर लाया था। वेल इसमें मेंशन नहीं है बट हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और लेकिन जो इंडियन लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, जिन्होंने देश में बहुत बड़ा सोशल चेंज लाया और बहुत ही नामी अच्छे जर्नलिस्ट हम बोल सकते हैं इनको, राजा राम मोहन रॉय, जिनका सबसे बड़ा योगदान है सती एबॉलिशमेंट में, है ना। सती प्रथा जो हमारी बहुत खराब होती थी वो एबॉलिश कराने में, और विडो रीमैरिज में, गर्ल्स स्टडी में। ठीक है, और ये कुछ नाम हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, महात्मा गांधी, इनके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल करके। ठीक है, एंड यू शुड नो द नेम ऑफ दीज। लाइक गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, वो 1903 में बना था। ठीक है, जिसमें उन्होंने वो कब बनाया था? 1903 में, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे, सो दैट दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स, है ना, इंडियन के राइट्स के लिए, जहाँ पे उनका बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अपने राइट्स के फाइट करने के लिए वो न्यूज़पेपर चलाया करते थे। फिर उन्होंने इंडिया में हरिजन, ठीक है, हरिजन अनटचेबल्स, और अनटचेबल्स के लिए, ठीक है, जिनको सो कॉल्ड अनटचेबल कहा जाता था, उनके लिए न्यूज़पेपर एक निकालने लगे फॉर देयर राइट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, और यंग इंडिया उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला। ठीक है, तो आज जो कि है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेज में है आपके, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज पे है आपकी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है बहुत सारे। ठीक है, तो हम बहुत ही डिटेल में, मैं आपको ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ बहुत डिटेल में बताऊंगी आगे चलकर कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, कैसे आया, इंडिया में कौन कौन से थे। तो ये सब चीज़ें जानना अगर आप यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर के बाद कौन आया? वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो कि जिसमें आप क्या था, आप दूर बैठे कोड्स भेज, मैसेजेस भेज सकते थे। ठीक है, जो कि किसने स्टार्ट किया था हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, सैमुअल मोर्स। अभी बार बार जो नाम आ रहे हैं, बार बार अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1835 में आया था, और एक इंटरनेशनल मोर्स कोड बना था 1851 में। वेल दिस नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट स्टिल एक नॉलेज सेक के लिए आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ऑफ मोर्स, ठीक है, सो दैट मैसेज कैन बी सेंट अक्रॉस द कंटिनेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी आया। फोटोग्राफी में क्या था? वेल आजकल तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर सो मच पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, एंड यस, फोटोग्राफी में ऑब्वियसली इमेजेस प्रोड्यूस होती थी बाय यूजिंग लाइट। ठीक है, तो फोटोग्राफी कब इन्वेंट हुआ था, डेवलप हुआ था? 19th सेंचुरी में। दो लोग थे फ्रांस से, ठीक है, जिनका नाम था निसेफोर निपेस। वेल मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वैसे ये नाइस फोर नाइपिस लग रहा है। ठीक है, you can correct my pronunciation if I'm obviously I'm not pronouncing it right। और था लुई जैकस मैंडे डेगुरे। ठीक है, ये दो लोग थे जो कि फ्रांस के, जिन्होंने फोटोग्राफी डेवलप करी थी। ठीक है, सो हम बहुत टाइम पहले तक तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स लेते थे, फिर लेटर ऑन कलर्ड आए, अब तो डिजिटल आने लग गए हैं। ठीक है,
सो ये एक एरा था फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी से रिलेटेड भी मैं एक बहुत ही अगर आप मेरी ऑनलाइन पर्सनल क्लास लेते हैं तो फोटोग्राफी फिल्म से लेकर के आई कैन टीच यू इन वेरी डेप्थ, इन डेप्थ कि क्या फोटोग्राफी होती है, कैसे आई थी, उसकी हिस्ट्री जो की है, कौन सी ऐसी फोटोग्राफी थी जिसकी वजह से आपको पता है एक फोटोग्राफर ने सुसाइड कमिट कर लिया था। ही died because of one photography because and it has got a very good it has got a award also, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए यू कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ठीक है। और नेक्स्ट है फिल्म्स, ठीक है। तो फिल्म्स ऑब्वियसली पहले स्टिल फोटोग्राफी थी, फिर आपकी मूविंग पिक्चर्स आने लगी जिसे हम क्या बोलते थे, यहाँ पे एक वर्ड है मोशन पिक्चर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो की थी सिनेमेटोग्राफ, किसने डेवलप किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। हाँ जी, ये बिल्कुल वही हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार भी किया था। तो इन्होंने सिनेमेटोग्राफ का भी आविष्कार किया था। तो उसको देख करके ल्यूमियर ब्रदर्स जो कि फ्रांस से थे, उन्होंने मुंबई आकर के मूवीज दिखाई, पूरे दुनिया को दिखाई, ठीक है। चलिए, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड सिनेमा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम बिकॉज फिल्म इज समथिंग विच इज आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट। तो अगर आप भी सिनेमा के बारे में सिनेमा हॉलिक है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इंडिया में आ जाते हैं कि जो फर्स्ट साइलेंट और टॉकीज केम थी 1927 में, ठीक है। सबसे पहले जो मोशन पिक्चर थी वो राजा हरिश्चंद्र थी एंड आई थिंक इट वाज इन 1913, जहां तक मुझे पता है। हमारी जो फर्स्ट मूवी थी दैट वाज इन 1913। आई डोंट नो इन्होंने ये साइलेंट एंड देन टॉकीज 1927 में आई। साइलेंट मूवी जो थी वो 1913 में आई थी। किसने बनाई थी, बाय दादा साहेब फाल्के। अच्छा, चलिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और फर्स्ट टॉकी मूवी कौन सी थी आपकी, आलमारा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी एंड आई विल कंटिन्यू विद द लेसन वेरी सून। तो अगर आपको ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, इनको हम इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे, प्लीज प्लीज लाइक माय चैनल एंड कमेंट। और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा सो दैट आई कैन ब्रिंग अप न्यू लेसन्स फॉर यू गाइज। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।